जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा पूरे जोश के साथ जारी है। 1,60,000 से ज्यादा शिव भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए, लेकिन यात्रा के पहले हफ्ते में ही बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो गए। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार गर्म मौसम ने बाबा बर्फानी के स्वरूप को जल्दी बदल दिया? क्या अमरनाथ गुफा के अंदर का तापमान पहले से ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर यह सामान्य प्रक्रिया है? क्योंकि बाबा बर्फानी का बनना और पिघलना सिर्फ आस्था का विषय नहीं, बल्कि प्रकृति का एक अद्भुत विज्ञान भी है। जिनके नाम अनेक हैं, स्वरूप अनेक हैं, कहीं शिव, कहीं पत्थर के रूप में, कहीं बर्फ के रूप में। इस समय देश में शिव के जिस स्वरूप की सबसे ज्यादा चर्चा है, वो है बाबा बर्फानी। साल भर तक शिव भक्तों को बाबा बर्फानी का इंतजार रहता है और वो जैसे ही प्रकट होते हैं, पूरे हिमालय का माहौल बदल जाता है। सावन भर अमरनाथ यात्रा चलती है और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए लाखों शिव भक्त कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा धूमधाम से चल रही है, जिस बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु महीनों इंतजार करते हैं। जिस हिम शिवलिंग को देखकर भक्तों को भगवान शिव के साक्षात स्वरूप का अनुभव होता है, वो बाबा बर्फानी इस साल बेहद जल्दी अंतर्ध्यान हो गए। बाबा बर्फानी का बनना और पिघलना सिर्फ आस्था का विषय नहीं, बल्कि प्रकृति का एक अद्भुत विज्ञान भी है, जिसे हर कोई समझना चाहता है। भीड़ संख्या बहुत हो रही है और आप देख रहे हैं बहुत कम समय में भी अमरनाथ बाबा अदृश्य भी हो गए। इसका मतलब क्या है कि सनातनी तीर्थ तो जा रहा है, पर कहीं ना कहीं मर्यादाओं में विघटन कर रहा है। तो मेरा एक ही निवेदन है सभी सनातनियों से, तीर्थ को तीर्थ समझिए, पर्यटक स्थल मत समझिए। आप वहां पिकनिक मनाने मत जाइए, एंजॉय करने मत जाइए कि यहाँ गर्मी है तो वहां चले जाएं। जब आपका शुद्ध हृदय हो जाए कि नहीं, हमें महादेव के द्वार पर अब जाना चाहिए, तब प्लीज जाइए। समुद्र तल से करीब 12,700 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मौजूद है बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा, जहां हर साल हिम से स्वयंभू शिवलिंग का प्रकट होता है। लेकिन इस बार बाबा बर्फानी बेहद जल्दी अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार गर्म मौसम ने बाबा बर्फानी के स्वरूप को जल्दी बदल दिया? क्या अमरनाथ गुफा के अंदर का तापमान पहले से ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर ये प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया है? क्योंकि अमरनाथ सिर्फ एक गुफा नहीं है और बाबा बर्फानी न सिर्फ एक बर्फ का आकार है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। भक्तों के लिए बाबा बर्फानी भगवान शिव का स्वरूप है। अमरनाथ यात्रा करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लाखों शिव भक्त हजारों फीट की कठिन चढ़ाई तय करते हैं। लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने के महज कुछ ही दिनों के अंदर बाबा बर्फानी के करीब करीब अंतर्ध्यान होने की खबर ने भक्तों को मायूस कर दिया है। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि जो पूरे सावन भर दर्शन देने वाले बाबा बर्फानी इस बार एक हफ्ते में ही अंतर्ध्यान हो गए, जिसने इस पवित्र स्थल के प्राकृतिक संतुलन को गड़बड़ कर दिया है। इन सवालों के जवाब समझने के लिए कुछ बदलावों को समझना जरूरी है।
पिछले 2 दशक में अमरनाथ के रास्ते में बड़े परिवर्तन हुए हैं। हेलीकॉप्टर सेवाएं, सड़क निर्माण, खच्चरों की आवाजाही बढ़ी है। अब गुफा के पास ही लंगर चल रहे हैं। भक्तों के लिए 5 स्टार लंगर तक की सुविधा मौजूद है। बिजली और सोलर लाइटिंग की अच्छी सुविधा है। बड़ी मशीनरी इंस्टॉल कर दी गई है। इससे यात्रा आसान हो गई है, जिसकी वजह से बेहद ज्यादा संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं। यानी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। गुफा के भीतर मानव शरीर से निकलने वाली गर्मी बढ़ी है। रोशनी और आसपास की गतिविधियां बढ़ी हैं और लगातार आवाजाही का असर भी तापमान पर पड़ा है। हालांकि अब बोर्ड की तरफ से एक दिन में 10,000 यात्रियों को ही दर्शन कराने के फैसले को कड़ाई से पालन कराने की बात कही जा रही है। अब सवाल यही है, क्या बदलते पर्यावरण के दौर में हमें ऐसी प्राकृतिक घटनाओं को लेकर ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है? मतलब ये पूरी तरह मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर तापमान, बर्फबारी और गुफा का प्राकृतिक संतुलन अनुकूल रहा तो हिम शिवलिंग लंबे समय तक बना रह सकता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बर्फ पिघलने से भगवान शंकर का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो तो अदृश्य हैं और रोम रोम में बसे हैं। बाबा बर्फानी सिर्फ एक बर्फ की संरचना नहीं, बल्कि हिमालय, मौसम और प्रकृति के संतुलन की एक जीवंत तस्वीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मॉनसून की बारिश ने पहाड़ों पर आफत मचा दी है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक भारी बारिश, भूस्खलन और सैलाब ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं सड़कें बंद हैं तो कहीं मलबे ने रास्ते रोक दिए हैं। देखिए पहाड़ों पर बारिश और तबाही की ये खास रिपोर्ट। देश के पहाड़ी इलाकों में मानसून की बारिश से भारी तबाही देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में बादल फटा, हिमाचल प्रदेश में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। इसके अलावा उत्तराखंड में भूस्खलन और बारिश से सैकड़ों सड़कें बंद हो गईं। मानसून की बारिश में उत्तराखंड सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जहां कई जिलों में भूस्खलन, सड़कें बंद होने, नदियों का जल स्तर बढ़ने और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। सबसे पहले बात उत्तराखंड में मानसून से आई आफत की करते हैं। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के पापड़ नाले से अचानक आए सैलाब की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि देखते ही देखते पानी का बहाव तेज हो गया और उसके साथ भारी मात्रा में बोल्डर और मलबा भी बहने लगा। अचानक बदले इस मंजर को देखकर आसपास मौजूद लोगों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया। उत्तराखंड के बागेश्वर के कपकोट में लगातार बारिश के बाद नेशनल हाईवे 109 पर अंशो गांव के पास गदेरा उफान पर आ गया, जिसके बाद पूरे हाईवे पर तेज पानी बहने लगा। हालात ऐसे रहे कि लोगों के लिए पैदल नाला पार करना भी मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक कई घंटों तक रोकना पड़ा। हाईवे पर पानी के तेज बहाव के कारण दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। हालांकि जल स्तर कम होने के बाद यातायात को धीरे धीरे बहाल किया गया। देहरादून के विकासनगर में भारी बारिश से लखवाड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट इलाके में लैंडस्लाइड हो गया। मलबे की चपेट में आने से कई गाड़ियां और निर्माण कार्य में लगी मशीनें दब गईं। लगातार बारिश के चलते उत्तराखंड में 3 नेशनल हाईवे सहित 120 सड़कें बंद हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। रविवार को किन्नौर जिले के रल्ली पटेल कंपनी क्षेत्र के पास लाल ढांक में भारी भूस्खलन हुआ, जहां पहाड़ी से बड़े पत्थर और मलबा नेशनल हाईवे पर आ गिरा। घटना के बाद हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। राहत की बात ये रही कि समय रहते कंपनी के कर्मचारियों ने सायरन बजाकर लोगों को सतर्क कर दिया, जिससे बड़ा हादसा
टल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।